गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए ये जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम हुआ है, आप उसको देख लेते हैं हम लोग इसको। ये इलेक्ट्रिक पेपर है फिजिक्स का, ठीक है, 117 नंबर कोड है। और यहाँ से देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमारे हाथ में। हाँ, इसी क्वेश्चन पर हमने क्या किया, टिक लगाया आपके लिए। क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, कूलम के नियम से। ठीक, दूसरा जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है ना पोटेंशियल कह रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r के। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। उसका तीसरे नंबर में देखिएगा, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के भी जो रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या है कि डिनोट किया जाता है किससे, रिलेशन से। जो रिलेशन है वो क्या है, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब क्या, 3 का जो है ना ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 में देखिए 64 बूंद जो वर्षा की है, वो कई साल से रिपीटेडली क्वेश्चन आता था इसमें मॉडल सेट में, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाता था। इस बार फिर पूछ लिया आपसे, इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विभव मापी मुक्त है, क्या मापा जाता है। तो क्या मापा जाएगा, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर और से सभी नहीं। तो क्या होगा इसमें, विभवांतर नापा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं इससे। ठीक है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो उनकी विद्युत जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी। आइए इसका देखते हैं। कभी क्या हो सकता है कि अगर उसके इंक्रीज कर देते हैं दो, मतलब कि चार्ज को उसका डिस्टेंस कर देते हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए क्या रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर है 7 में, कि दो रेजिस्टेंस है R और 2R का एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस R है और 2R है, तो दोनों क्या है, दोनों उसका रेजिस्टेंस है, उसका रेशियो क्या है, क्या होगा, 1:2 होगा। राइट आंसर ये होगा। ठीक, उसका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में 0.5 जो है वो आपका एम्पियर और 2 एम्पियर का दो करंट है, दोनों को जोड़ दिया गया है। हाँ, और 5 हेनरी 0.1 सेकंड के लिए किया गया है, और 50 वोल्ट का उसका औसत वोल्टेज है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 1.67 हेनरी। इसको कैलकुलेशन करके लाया था, न्यूमेरिकल है। हाँ, इसको कैलकुलेशन करके लाया तो राइट आंसर ये होगा। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंडरी वेवलेट्स और जो प्राइमरी है, प्राइमरी वेवलेट और प्राइमरी वेवलेट का मतलब क्या हुआ, ये वेव फ्रंट हुआ। और दूसरा सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच जो रिलेशन का कंसेप्ट जो दिया था वो हाइगन ने दिया था, क्रिश्चियन हाइगन ने। तो 9 का सी राइट आंसर होगा। उसका 10 का देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का विद्युत धारा स्वतंत्र है, किससे स्वतंत्र है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। मतलब क्या होगा, राइट में क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे पर वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट है, उससे उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो पता है कि विबग्योर पढ़े तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर होगा राइट आंसर। ठीक है, फिर आइए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परमाणु में नाभिक बना होता है, तो किससे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर उसका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में कह रहा है कि धारिता जो है वो धारिता का क्या होगा, इसमें वोल्ट का फेज डिफरेंस पूछ रहा है। हाँ, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज ओनली कैपेसिटी डिवाइडेड बाय अल्टरनेटिव करंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री, 13 का बी होगा। फिर उसका रहा ये 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम किसके लिए होगा, तो एक्स गामा किरण के लिए होगा। किसके लिए होगा, गामा किरण के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा इसका। ठीक है, उसके बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक स्फेरिकल मिरर है, उसको क्या कर दिया गया है, इमर्ज कर दिया गया किसी लिक्विड में, वाटर में इमर्ज कर दिया गया। कह रहा है क्या कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, समान रहेगा, नहीं बदलेगा, फोकल लेंथ कांस्टेंट रहता है। राइट, उसके बाद आइए क्या 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर 0 होगा। मतलब क्या, 16 का सी राइट आंसर होगा। जिसने भी लगाया सही लगाया है। ठीक है, उसके बाद आइए पार्थिव मतलब ये होगा क्या, इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का जो ये फाइनल इमेज बनता है वो कैसा होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी में देखिए क्या लिखा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। इसका बी आंसर राइट है। उसके बाद आइए 18 नंबर क्वेश्चन में एलसीआर सर्किट में जो इसके वैल्यू होता है, किसका फेज डिफरेंस होता है, क्या होता है, वो 0 होता है। बी आंसर इसका राइट होगा।
ठीक है। उसके बाद आइए 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो 90 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में कह रहा है क्या कि सबसे नीचे जो प्राथमिक कुंडली है उसकी तुलना में सेकेंडरी जो कुंडली में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान उसमें कम होता है, ठीक है। करंट का मान क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी होता है, प्राइमरी में ज्यादा रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। उसका 20 नंबर में देखिए बार बार क्वेश्चन को रिपीटेड आपको कराया गया था क्लास में। कह रहा है कि एक्स किरण क्या है, एक्स किरण क्या है, एक लो क्वालिटी का क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी नेचर का है, राइट ना। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर के क्वेश्चन में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा बिहार बोर्ड में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 21 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इस 21 नंबर के क्वेश्चन में ये आंकड़ा अधूरा है। होता तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता, लेकिन ये 10⁵ मीटर पर सेकंड ये कहां से आता है ये पता नहीं है, कैलकुलेशन यही है। और अगर क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे तो आंसर सही है, आंसर सही करेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि रेडियो वेव जो बिस्मथ है, इसको हम जो कैलकुलेशन किया लगभग इसमें 1/16 आता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर है 22 नंबर। 23 नंबर में देखिएगा 10⁻42 वाला जो है ये रिलेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच जो ना रिलेशन है वो 10⁻42 के वो ऑर्डर में आता है आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर देख लीजिए इसका बी होगा, इसका राइट आंसर, ये वाला आंसर राइट होगा इसका। उसके बाद 25 देखिए, 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, पाई होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 26 का जो राइट आंसर होगा, 26 का राइट आंसर होगा विद्युत तीव्रता, मतलब डी नंबर। उसके बाद आइए 27 में इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा ये 5 होगा आंसर, क्योंकि रूट ओवर क्या पढ़ाया जाता है, i1² + i2²। यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है कितना, ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया 7 होगा, लेकिन स्क्वायर रूट करिएगा तो आएगा 5 आंसर राइट इसका क्या होगा, 27 का बी होगा। उसके बाद आइए 28 नंबर पे, 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, b² 2 μ0, राइट। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 29 का जो है क्या होगा कि जब प्रकाश स्रोत के पर्दे से बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती बढ़ती है, तो क्या होगा राइट आंसर, इंक्रीजेस होगा, ए होगा आंसर 29 का। उसके बाद आइए 30 का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक, इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ये कुछ टेक्निकल इशू है। देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्यूरी है, ए म्यू और जूल है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, क्यूरी देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, पावर ऑफ पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है, तो गामा रे का होता है ज्यादा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। टीवी प्रसारण में कौन सा होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 33 में कह रहा है कि किसी डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है, पढ़ाया था μ μ -1 × a पढ़ाए थे ना, तो ये डिस्पर्सिव पावर्स पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर, राइट। अब देखिए इसमें कह रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो उसको कहा जाता है संख्या परिवर्तन, मतलब नंबर पॉपुलेशन इन्वर्सन कहा जाता है, उसी को नंबर इन्वर्सन लिखा हुआ जाता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग को क्योंकि प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है सबसे ज्यादा, पोलराइजेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो स्टूडेंट एग्जाम देकर के आए हैं वो इसलिए चिंतित नहीं हो कि आपका क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है, आप टेंशन नहीं लीजिए, जो हो गया सो हो गया, अगला पेपर आप अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है, इस 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नतम और महत्तम, मतलब क्या, मिनिमम और मैक्सिमम जो है इंटेंसिटी है, धारिता मतलब कैपेसिटेंस कब होगा, तो दोनों के एक बार श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, एक बार 2 आएगा एक बार 18 आएगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, क्या डाउट है, इसमें पूछ रहा है क्या रूट, इसमें पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू बराबर होता है, आरएमएस वैल्यू होता है I0/√2, तो 60/√2, इसका रेशनलाइज करेंगे तो √2/√2 तो होना चाहिए 30√2, इसका कितना होना चाहिए, 30√2 होना चाहिए आंसर, लेकिन आंसर यहाँ 60√2 दिया हुआ और नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं दिया हुआ, इसलिए क्या होगा, ये भी क्वेश्चन क्या है, अंडर कंसीडरेशन है, तो इसका राइट आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर अगर यहाँ मिस्टेक अगर माने इसको तो 60/√2 होना चाहिए आंसर राइट इसका, राइट। देख लीजिए
एल आर परिपथ में इसका आंसर डी होगा। इसको कोई नहीं ये कर सकता है ना, ये इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट क्या होगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट ओवर रहेगा। ये आंसर सही है। एक वृत्ताकार, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्वेश्चन कट गया है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्तीय धारावाही 39 नंबर का क्वेश्चन, इसका बी होगा दुगुना, ठीक है। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को, 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसका 10 वोल्ट होगा। क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये जो है ना 10 पावर 22 वाला जो है, हाँ ये इसका राइट आंसर होगा। ये 10 पावर 22 जो है ना जूल पर टेस्ला, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद 42 का राइट आंसर क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। ये आंसर क्या होगा, बी सही होगा। 43 का देखिए राइट आंसर कितना होगा, इसमें देखिए 43 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, -2.5, ओके, माइनस में आएगा। उसके बाद देखिए 44 का राइट आंसर क्या होगा, 44 का राइट आंसर डी होगा, डी में देखिए तीव्रता परिवर्तन, इंटेंसिटी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45 का ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसके प्रयोग किया जाता है, कि इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म को किया जाता है, निकल प्रिज्म को। अब देखिए ये किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो डायोड का है। ये किसके लिए यूज करते हैं, डायोड के लिए, डायोड का सिंबल होता है, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का क्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है, नो यूनिट। नो यूनिट का मतलब क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क है, सार्वजनिक कहते हैं यूनिवर्सल को, यूनिवर्सल इसमें से कौन लॉजिक गेट कहलाता है, या तो नोर होगा या नैंड होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी, ठीक है। 48 का डी होगा। 49 में देखिए ये अंतरिक्ष तरंग होता है, ये स्पेस वेव होता है, इसलिए 49 का क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 50 में 25 द्विआधारी समतुल्य है, तो किसके लिए होगा, बाइनरी, इसका जो है ना, इसका जो बाइनरी नंबर किसका होगा, 11101 करके देखिएगा, यही होगा 50 का सी राइट आंसर होगा। उसके बाद 51 को देखेंगे, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई वैधीकरण की फ्रिंजों की चौड़ाई से क्या रिलेशन है उसका, तो रिलेशन क्या बताता है, दो के समान नहीं हो सकते हैं, समान नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष में इसका देखिए लाइट ईयर 11 क्लास में बार-बार पढ़ाया जाता था, ठीक है, क्योंकि लाइट से ड्यूरेशन है, इससे आपको चकराने के लिए क्वेश्चन दे दिया 9.46 × 10⁻⁻⁴ मीटर। तो ये लाइट ईयर का मतलब ये डिस्टेंस का यूनिट है, राइट। ऐसा नहीं समझिएगा कि लाइट वाली टॉपिक की वजह से इसमें दिया गया, नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ए आंसर राइट होगा, ठीक है। 53 का आंसर देखिए, 53 में क्या होगा, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग उसमें कुल प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है, ठीक है, या स्थिर रहता है। देखिए इसका जो है ना 53 में एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ की का कुल प्रतिरोध, कुल जो इसका रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, उसको शंट किया जाता है, शंट किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, तो रेजिस्टेंस का जो इंक्रीज होगा, सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है बढ़ जाता है, इसका ए आंसर होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद 54 का देखिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तापमान गुणांक का मान क्या होगा, अर्धचालक के लिए 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या, किसी साइक्लोट्रॉन आवेशित, साइक्लोट्रॉन में क्या होगा, राइट आंसर इसका सी होगा, 55 का सी होगा। 56 का देखिए बी होगा, ओके। और 57 का देखेंगे, 57 में ये देखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर क्या होगा, 57 का देखिए आंसर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम का रिवर्स होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। न्यूटन रिवर्स में होगा, मीटर इनवर्स में होगा, कूलम जो है स्क्वायर में होगा, पॉजिटिव में, ठीक है। 58 का देखेंगे क्वेश्चन, इसका क्या होगा, ए आंसर होगा, राइट होगा 0, ठीक। उसका 59 का देखेंगे, इसका डी आंसर होगा, अवमंदित होता है, अवमंदित कहते हैं किसको, हाँ अवमंदित होता है, इसका आंसर होगा क्या, ये डी एक्सेलरेटेड होगा, हाँ। उसके बाद देखिए वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या n होता है, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ये प्योर क्वेश्चन मॉडल सेट का है, ठीक, इसका बी आंसर होगा। उसका 61 का देखिए विद्युत विभव, इसमें क्या कह रहा है, इकाई आवेश लगने वाला बल कहते हैं। देखिए आपके डिफिनेशन से पता चलता है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आवेश के परिमेयकरण दर्शाता है, इसका ए आंसर होगा, ठीक है। ए आंसर क्या कहलाता है, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं बांटा जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए ए जो है इसका राइट आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से, आवेश की प्रकृति से, इनमें से सभी, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा।
ऑल ऑफ दिस पर क्लिक करेंगे। ठीक, निकेल क्या है तो फेरोमैग्नेट है, निकेल क्या है फेरोमैग्नेट है, तो राइट आंसर क्या होगा सी होगा। चुंबकीय जाम्यंतर में इसका क्या होगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है, दिक्पात का अंतर कहते हैं हिंदी में, तो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये दिक्पात कहलाता है ये। फिर उसके बाद आइए एक उपयुक्त लेंस, इसका क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा 50, देख लीजिए इसमें क्या होगा राइट आंसर, इसको देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करके आया है, तो इसमें आई थिंक के 20 सेंटीमीटर होना चाहिए आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर है 1/20 सेंटीमीटर, राइट। इसका आंसर कितना है 1/20 सेंटीमीटर आया था। तो कर लेते हैं एक बार, लिखा हुआ 1.5 इंटू 1/20 माइनस 1/20 तो प्लस 20 हो गया, तो 1 माइनस 1 0.5 इंटू ये 20 1 प्लस 1 तो 2/20 इंटू 0.5 पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। हाँ, यह 200 आ जाएगा, तो 5 2 10 हो गया 20, जब ऊपर जाएगा 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा इसका सी होगा, राइट आंसर क्या होगा सी होगा। उसके बाद आइए देखिए, उसके बाद जो राइट आंसर 67 का होगा, इसका बी राइट आंसर होगा। 68 में देखिए न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए तो क्या करा, स्लो अप स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आइए पी टाइप में जो डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का जो यूज करते हैं रेक्टिफायर के लिए करते हैं, रेक्टिफायर को कहते हैं हिंदी में दिष्टकारी, रेक्टिफायर के लिए करते हैं, राइट। तो देख लीजिए बच्चों, इसमें से जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन क्लास में कराए गए आपको, लेकिन उसमें से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ हमने क्लास मिस किया है और तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इट्स योर मिस्टेक। हाँ, ये आपका मिस्टेक है कि आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया और क्लास में आए और मेंटेन नहीं रखे। जितनी सारी चीजें हैं ये सारी क्लास में कराई गई चीजें हैं। 1.5 का देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.5 के लिक्विड को ड्रॉप किया गया, डिप किया गया, तो इसका फोकल लेंथ का क्या होगा, नॉर गेट और नैंड गेट ये बताया गया था क्लास में। उसके बाद मॉडुलन को परिभाषित किया गया था क्लास में, मॉडुलेशन के टाइप्स को बताया गया था। ये देखिए ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ये भी कराया गया क्लास में। और ये देखिए धारा घनत्व तो बार बार कहा जाता था, करंट डेंसिटी को पढ़ करके जाना है, रिलेशन ओम्स लॉ को सेकंड मेथड से भी पढ़ करके जाना है। कंडक्टर और कैपेसिटर, जो कंडेंसर है कैपेसिटर जो है उसके बारे में क्या बार बार बताया गया था, किस बात पर डिपेंड करता है। ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा, ये चलो ठीक है, मान लिया आपको मॉडर्न फिजिक्स अच्छा भारी लग रहा था, एक क्वेश्चन छोड़ सकते थे। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष को स्पष्ट करें, क्लास में भी आपको कराया गया। क्यूरी का लॉ, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन, लेंस के नियम, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। इसमें से देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिस क्वेश्चन को हमने क्लास में आपको टच नहीं कराया हो और किसी क्वेश्चन पे हमने डिस्कस नहीं किया हो। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट है डर तो लगेगा ही, लेकिन क्या करिएगा, जो एग्जाम आपका हो गया आप इसको जो है हो गया समझिए। अब आने वाला जो एग्जाम है, आने वाला जो पेपर है उसकी तैयारी करिए। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि देखिए आपके जो प्रोबेबल क्वेश्चन है उसमें किरचॉफ लॉ भी दिया गया था। हाँ, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ाया गया था। उसके बाद यहाँ तक नहीं, एलसीआर परिपथ में जो है उसकी एलसीआर परिपथ में जो है सर्किट है उसमें जो है रेजोनेंस है, उसके लिए इक्वेशन भी निकाला गया था। पीएन जंक्शन के लिए, पतले लेंस के लिए देखिए लेंस मेकर फार्मूला यूज कराया गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ को आप अगर ध्यान से देते तो आपका एग्जाम और अच्छा से अच्छा होता। ठीक है, बस नेक्स्ट